हेलो स्टूडेंट्स, सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12वीं के टॉपिक को आव्यूह उसका नाम है, ठीक है। और ये जो आव्यूह है ये टोटल 6 नंबर का टॉपिक है। एक ऑब्जेक्टिव आएगा इसमें, एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का और एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का। तो हम लोग इस टॉपिक में जो माध्यमिक शिक्षा मंडल की प्रश्न बैंक में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उन सारे क्वेश्चन को एक एक करके और सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है aij बराबर 1/2 मॉड के अंदर है -3i के i प्लस j और 2 गुणित 2 कोटि का आव्यूह अपने को बनाना है। तो पहले तो अपने को पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो 2 × 2 तो इसका मतलब होगा पंक्ति, पंक्तियों की संख्या। तो पंक्तियां भी कितनी होनी चाहिए? 2। और इसका मतलब है कि स्तंभ, तो स्तंभ की संख्या भी कितनी? 2। तो आपको पंक्तियां भी 2 चाहिए और स्तंभ भी कितने चाहिए? 2 चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले हम लोग जो है इस प्रकार का एक आव्यूह बना लेते हैं, ठीक है। आव्यूह a बराबर, पंक्तियां भी 2 होनी चाहिए। तो पंक्तियां 2 मतलब a11 हो सकती है, a12, फिर a21 और a22। ये इस टाइप का आव्यूह हम लोगों को बनाना है। तो सबसे पहले आपको एलिमेंट चाहिए a11, फिर एलिमेंट चाहिए a12, फिर a21 और a22। तो aij है, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें कि इस प्रकार से इसको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले 11 लाना है, फर्स्ट में लाना है आपको a11, फिर लाना है आपको a12, फिर a21, फिर a22, ठीक है। तो 11 का मतलब होता है कि i भी 1 लेना और j भी 1 लेना। तो वैल्यू पुट करनी अंदर, तो कितना आएगा 1/2 मॉड में आएगा -3 × i कितना 1 प्लस j कितना 1, ठीक है। दूसरा यहाँ पे भी 1/2 -3 × i कितना 1 और j कितना 2, 1 प्लस 2, ठीक है। ऐसा ऐसे यहाँ पे भी 1/2 -3 × i कितना 2 और j कितना 1, तो 2 प्लस 1। फिर यहाँ पे आएगा 1/2, i भी 2 j भी 2, तो -3 × 2 प्लस j भी कितना 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/2 तो ऐसा से ही, 3 का इंटू तो -3, तो -3 एकम 3 प्लस 1, तो ये आ जाएगा आपका 1/2। -3 में से 1 कम होगा तो माइनस के 2 आएंगे, और माइनस से मॉड हटेगा तो 1/2 इंटू मॉड हटेगा तो कितना आएगा 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका आंसर कितना आएगा 1। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 ऐसा से, -3 एकम 3 प्लस 2, ठीक है। तो 1/2 ऐसा से, -3 में से 2 कम होगा तो माइनस का 1 बचेगा, और 1/2 इंटू मॉड हटेगा तो माइनस भी प्लस बन जाएगा, तो 1, और इसका इंटू होगा तो 1/2। क्लियर? इसको भी सोल्व कर लेते हैं। 1/2 ऐसा से, -3 दूना 6 प्लस 1, तो यहाँ आएगा 1/2, 6 में से 1 कम होगा तो माइनस के 5, 1/2 और माइनस का 5 मॉड हटेगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 5 का 5 एकम 5/2। इसको भी सोल्व कर लेते हैं। 1/2 3 दूना 6 -6 प्लस 2, ठीक है। तो 1/2 6 में से 2 तो माइनस के 4, तो 1/2 इंटू -4 है तो मॉड हटेगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, 2 से 2 दूनी 4, तो वैल्यू कितनी आएगी 2। ये वैल्यू यहाँ रख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ वैल्यू कितनी आई इसकी, a बराबर a11 कितना आया 1, a12 कितना आया 1/2, a21 कितना आया 5/2, a22 कितना आया 2। तो ये आपके आव्यूह की वैल्यू आ गई। और ये 2 नंबर में अगर पूछता है क्वेश्चन तो हम लोग 2 नंबर में स्टेप से सोल्व करके जो है आंसर ला सकते हैं, ठीक है। नोट कर ले सभी।
चलिए मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन इसने दिया है सरल कीजिए, आपको सरल करना है। आव्यूह दे रखा है उसने पहले आव्यूह में दे रखा है पहली पंक्ति में ए बी माइनस बी ए। दूसरे आव्यूह में लिख रखा है उसने ए माइनस बी और बी ए, ठीक है। और इसको उसने बोला है सरल कीजिए, सरल कीजिए, इस टाइप से बोला है। तो सरल करना तो करना कुछ भी नहीं है, आपको क्या करना है इसमें कि जो आव्यूह है उनका गुणा करना है। तो आव्यूह का गुणा का मतलब होता है पंक्ति का गुणा, पंक्ति का गुणा स्तंभ में होता है। पंक्ति का गुणा स्तंभ में होगा, है ना, पंक्ति का गुणा स्तंभ में होता है तथा अवयवों को जोड़ते हैं, तथा अवयवों को जोड़ना। पहले गुणा होगा, पंक्ति का गुणा स्तंभ में होता है और गुणा करने के बाद अवयवों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो देखो ये पंक्ति है और ये स्तंभ है, ये भी स्तंभ है, तो आपको पहले इसका गुणा करना संगत अवयवों का, ठीक है। पंक्ति का गुणा स्तंभ में होगा और वो भी कौन से, संगत अवयव, संगत अवयवों का। संगत का मतलब पहले का पहले में, दूसरे का दूसरे में। तो देखिए गुणा कर लेते हैं पंक्ति का स्तंभ में। तो देखो ये पहला, तो पहले का गुणा पहले में और दूसरे का गुणा दूसरे में। तो ए का ए में ए स्क्वायर, बी का बी में बी स्क्वायर, और क्या लिखा है यहाँ पे, जोड़ना। तो क्या लग जाएगा, प्लस, ठीक है। वापस वही नियम, इसका इसमें तो हो चुका है गुणा, ठीक है। अब वापस वही नियम, पंक्ति का दूसरे स्तंभ में तो पहले का पहले में और दूसरे का दूसरे में। तो देखो ए का किस में होगा, माइनस बी में, तो माइनस ए बी, और बी का किस में होगा, ए में, तो ए बी, और क्या करना, उनको जोड़ना है, तो बीच में क्या लग जाएगा, प्लस। क्लियर है तक? चलो एक चीज़ होगी क्लियर, दूसरी चीज़ की तरफ हम लोग चलते हैं। वापस वही नियम, पहली पंक्ति का हो गया दोनों स्तंभों में, अब वापस दूसरी पंक्ति का फिर पहले स्तंभ में और दूसरे में। तो वापस वही नियम है, पहले का गुणा पहले में होगा और दूसरे का दूसरे में। तो माइनस बी का ए में तो माइनस ए बी, और ए का बी में तो ए बी, और दोनों को जोड़ना है, ठीक है। फिर वापस वो का वही नियम, यहाँ से इसको साफ कर देते हैं हम लोग। वापस इसका पहली पंक्ति सेकंड वाली पंक्ति का वापस सेकंड स्तंभ में, तो इसका वापस फर्स्ट का फर्स्ट में, सेकंड का सेकंड में। तो माइनस माइनस प्लस, बी का बी में बी स्क्वायर, ए का ए में ए स्क्वायर, और दोनों को जोड़ना है तो प्लस लग जाएगा। क्लियर? अब देखिए इधर, इसके बाद क्या करना है, एक प्लस का एक माइनस का ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एक प्लस का एक माइनस का ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे क्या आएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ कैंसिल हो गया 0, यहाँ कैंसिल हो गया 0, और यहाँ इसको सही लिख दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और आपको ऐसे 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। नोट कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन इसने दिया है, सरल कीजिए है, ये भी ऐसा ही है, सरल कीजिए कॉस थीटा, और आव्यूह में दे रखा उसने कॉस थीटा साइन थीटा। पहली पंक्ति में कॉस थीटा साइन थीटा, और दूसरी पंक्ति में है माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। फिर प्लस साइन थीटा, और पहली पंक्ति में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा,
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और दूसरी पंक्ति में कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले आव्यूह का नियम क्या होता है, रूल क्या होता है, वो अपने को पता होना चाहिए। आव्यूह का रूल ये होता है कि आव्यूह के जो बाहर होता है उसका गुणा सभी में होता है, प्रत्येक एलिमेंट में उसका इनटू होगा, प्रत्येक एलिमेंट में उसका क्या होगा, इनटू होगा। ये जो बाहर एलिमेंट है इसका प्रत्येक एलिमेंट में गुणा होगा, प्रत्येक में, कोई सा भी नहीं बचेगा, सब में इनटू होगा। तो कोस थीटा का इन चारों में इनटू होगा। सबसे पहले तो क्या होगा, कोस का कोस में कोस स्क्वायर थीटा, कोस का साइन थीटा में तो कोस थीटा साइन थीटा, कोस थीटा साइन थीटा। फिर कोस का इसमें तो माइनस कोस का साइन में तो कोस थीटा साइन थीटा। फिर कोस का कोस में तो आएगा ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस, अभी साइन का भी चारों में होगा तो साइन का पहले साइन में होगा तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा। साइन का माइनस कोस में तो यहाँ आएगा माइनस कोस थीटा साइन थीटा। फिर साइन का कोस में कोस थीटा साइन थीटा, साइन का साइन में करेंगे साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब इनको जोड़ना है तो संगत अवयव जुड़ते हैं, संगत अवयव जुड़ते हैं। संगत अवयव जुड़ते हैं मतलब सीधा सा है, संगत कौन से, संगत का मतलब होता है पहले में पहला जुड़ेगा, दूसरे में दूसरा जुड़ेगा, तीसरे में तीसरा जुड़ेगा और चौथे में चौथा। तो इसमें इसको जोड़ना है। तो देखो कोस स्क्वायर में साइन स्क्वायर जुड़ेगा तो क्या आएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कोस थीटा साइन थीटा में ये जुड़ेगा और ये माइनस का है तो घट जाएगा तो क्या आएगा, कोस थीटा साइन थीटा प्लस माइनस माइनस कोस थीटा साइन थीटा। फिर इसमें ये जुड़ेगा तो क्या है यहाँ पे, माइनस कोस थीटा साइन थीटा, फिर क्या आएगा चिन्ह प्लस कोस थीटा साइन थीटा। फिर चौथे में चौथा जुड़ेगा तो क्या है यहाँ पे, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए इधर यहाँ पे ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, ये माइनस का प्लस का कैंसिल, और इसका मतलब होता है एक, हम सभी को पता है कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर कितना होता है, एक। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर कितना होता है, एक। तो यहाँ पे क्या आएगा, इसकी वैल्यू तो हो गई एक, ये हो गया 0, ये हो गया 0 और ये हो गया 1। तो आपका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, नोट कर ले सभी। चलिए हो गया। अगला क्वेश्चन इसने दे रखा है x का मान बताओ यदि y का मान दे रखा है, y का मान दे रखा है इसने y बराबर आव्यूह में दे रखा है 3 2 1 4, 3 2 1 4, ये y का मान दे रखा है और x की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है। और अगली इक्वेशन दे रखी है इसने 2x प्लस वाई बराबर, वैल्यू दे रखी इसने 2x प्लस वाई बराबर 1 0 1 0 माइनस 3 2। ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है, y की दे रखी है और इक्वेशन अपने को दे रखा है। तो हम लोगों को करना कुछ नहीं है इसमें क्या करना है, यहाँ पे जो y है उस y की वैल्यू ये वाली आपको रख देनी है। तो क्या आएगा यहाँ 2x प्लस y की वैल्यू कितनी है 3 2 1 4, बराबर में कौन है आपके पास 1 0 माइनस 3 2। ठीक है, अभी ये आव्यूह और ये भी आव्यूह है तो आव्यूह पूरा का पूरा उधर खिसक जाएगा, तो प्लस का आव्यूह उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ क्या बचा 2x, इधर कौन है 1 0 माइनस 3 2, और ये प्लस का आव्यूह उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 3 2 1 4। अब जैसे संगत अवयव जुड़ते हैं वैसे संगत अवयव घटेंगे। संगत अवयवों को घटाना है। संगत मतलब इसमें से इसको घटाना,
इसमें से इसको घटाना, इसमें से इसको घटाना और इसमें से इसको, तो यहाँ आएगा 2x बराबर 1 में से 3 घटाना है, 1 माइनस 3, 0 में से माइनस करना 2 को, 0 माइनस 2, माइनस 3 में से 1 को माइनस करना, तो माइनस 3 में से माइनस 1 करना है, 2 में से 4 को माइनस करना है। ठीक है, तो देखिए 2x बराबर माइनस करते, 1 में से 3 माइनस करेंगे तो माइनस के 2 बचेंगे, बड़ी संख्या माइनस की, 0 में से माइनस 2 करेंगे तो 0 का कोई मतलब नहीं, तो माइनस के 2, माइनस का 3 और ये माइनस का दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों माइनस के, तो माइनस के हो जाएंगे ये 4, 2 में से 4 घटाएंगे तो 2 आएंगे और बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब 2x इक्वल्स टू, इस पूरे में से 2 कॉमन, पूरे में से क्या कॉमन आ रहा, 2 कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ से 2 कॉमन निकलेगा तो 1 बचा माइनस का, यहाँ से 2 कॉमन तो माइनस का 1, यहाँ 4 में से 2 कॉमन तो माइनस के 2, यहाँ 2 में से 2 कॉमन तो माइनस का 1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या होगी आपकी, -1 -1 -2 -1। तो इस प्रकार से हम लोग जो है 2 नंबर के लिए इस सवाल को इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, नोट कर ले सभी। चलिए, हो गया नोट। चलिए, अगला क्वेश्चन इसने अपने को पूछा है, a डैश बराबर दे रखा उसने, a डैश दे रखा है हमको, a डैश बराबर दे रखा उसने -2 3 पहली पंक्ति में और 1 2 दूसरी पंक्ति में, और b की वैल्यू दे रखी उसने, b की वैल्यू दे रखी है -1 0 -1 0 1 2, और पूछा उसने आपसे कि a + 2b का डैश, a + 2b का डैश कितना होगा। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि डैश का मतलब क्या होता है। डैश का मतलब होता है पंक्ति को स्तंभ में लिखना, इसका मतलब डैश होता है या परिवर्त आव्यूह, पंक्ति को स्तंभ में लिखना परिवर्त आव्यूह कहलाता है। ठीक है, पंक्ति को किस में लिखना, स्तंभ में। आपने जो पंक्ति लिखी है उस पंक्ति को अगर मैं स्तंभ में लिखूं तो वो परिवर्त आव्यूह हो जाएगा, और मान लो आपने a डैश का डैश किया तो आंसर वापस वो का वो आ जाएगा। मतलब अगर आपने किसी भी आव्यूह को 2 बार चेंज किया है, किसी भी आव्यूह को अगर आपने 2 बार चेंज कर दिया तो वापस वो मूल जो आव्यूह उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ये a डैश है, ठीक है, तो a डैश का मैं एक बार वो डैश ले लेता हूँ, तो मैं पंक्ति को किस में लिखूंगा, स्तंभ में। पंक्ति को स्तंभ में लिखना, पंक्ति ये वाली है, ये वाली क्या है, पंक्ति है, मैं इसको आड़ी लिखूंगा। तो -2 3 ऐसे नहीं लिखना, -2 3 ऐसे लिखना, -2 3। दूसरी पंक्ति में दूसरी पंक्ति को ऐसे घुमाऊंगा तो 1 2। तो ये मैंने आपको बताया कि ये डबल डैश अगर 2 बार किसी भी आव्यूह को चेंज किया जाए तो वापस a बन जाएगा। तो ये a डबल डैश जो है वो आपका काइम कन्वर्ट हो जाए a में। अब आपसे पूछा क्या उसने, a + 2b, तो a + 2b, तो सबसे पहले कौन है, a की वैल्यू ये वाली -2 1 3 2 प्लस फिर कितना आया 2, और b की वैल्यू कितनी है, -1 0 1 2। ठीक है, अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो देखिए ये तो ऐसा से रहेगा, -2 1 3 2 प्लस, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो बाहर जो एलिमेंट होता है, ये बाहर वाला, इसका इन सभी में गुणा होता है, इसका इन सभी में क्या होगा, गुणा होगा। तो 2 का चारों में गुणा होगा, तो 2 का -1 में तो -2, 2 का 0 में 0, 2 का 1 में 2 1 2, 2 का 2 में 2 2 4, और इनको जोड़ लेना है। तो जैसे हम लोग इनको जोड़ेंगे तो -2 में कौन जुड़ेगा, -2, तो -2 -2, 1 में 0 जुड़ेगा तो 1 + 0,
3 में 2 जुड़ेगा तो 3 प्लस 2, 2 में 4 जुड़ेगा 2 प्लस 4, ठीक है। तो आपका आएगा a प्लस 2b इक्वल्स टू आएगा आपका माइनस के दोनों जुड़ेंगे तो माइनस के 2 हो जाएंगे 4, 1 में 0 जुड़ेगा तो 1 का 1, 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5, 4 और 2 जुड़ेंगे तो 6। अब क्या पूछा है उसने, डैश का मतलब होता है परिवर्त, और परिवर्त का मतलब होगा पंक्ति को स्तंभ में लिखना। तो जिसे मैं इसका डैश लेता हूँ मतलब मैं इसमें परिवर्तन करता हूँ, तो a प्लस 2b का डैश लेना मुझे, मतलब पंक्ति को, ये जो पंक्ति है मैं इसको स्तंभ में लिखूँगा, ये भी पंक्ति है मैं इसको स्तंभ में लिखूँगा, तो -4 एक पंक्ति में है मैं इसको ऐसे लिखूँगा -4 1, 5 और 6 पंक्ति में मैं इसको ऐसे लिखूँगा 5 6। तो ये आपका आंसर आ जाएगा और आपको इसको 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। नोट कर लो सभी। चलिए हो गया। अगला क्वेश्चन इसने दिया है ए दे रखा है, बी भी दे रखा है। ए दे रखा है उसने आव्यूह में 3 3 2 3 3 2 4 2 0, और बी भी दे रखा है उसने 3 3 2 4 2 0, और बी दे रखा है 2 -1 2 2 -1 2 और 1 2 4 1 2 4, और सत्यापित करना है, सत्यापित करना a प्लस बी का डैश बराबर होगा a डैश प्लस बी डैश। मतलब सीधा सा है कि अगर हम लोगों ने जोड़ के उसका परिवर्तन निकाला है तो उनके अलग अलग परिवर्त के योग के बराबर होता है, तो वो अपने को प्रूव करके बताना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनका परिवर्त कर लेते हैं a डैश बी डैश। परिवर्त मैंने आपको पहले समझा रखा है, परिवर्त का मतलब पंक्ति को स्तंभ में लिखना है, तो क्या आएगा 3 3 2 4 2 0, पंक्ति को स्तंभ में, तो पंक्ति ये वाली है आपको स्तंभ में लिखना 2 -1 2, इसको लिखना 1 2 4। फिर क्या करना है, a प्लस बी निकाल लेते हैं, a प्लस बी का मतलब होता है a को लिखना फिर b को लिखना और दोनों को जोड़ना है। a 3 3 2 4 2 0, b 2 -1 2 1 2 4, इसको जोड़ लेते हैं। a प्लस बी बराबर क्या होगा, 3 में 2 जुड़ेगा, 3 में माइनस होगा 2 2 में 2 जुड़ा तो क्या आएगा 3 प्लस 2, फिर 3 -1 और 2 में 2 जुड़ेगा 2 प्लस 2, फिर 4 में 1 जुड़ेगा 4 प्लस 1, 2 में 2 जुड़ेगा 2 प्लस 2, 0 में 4 जुड़ेगा 0 प्लस 4। तो ये आपका हो जाएगा 3 और 2 5, 3 में से 1 जाएगा 2, 2 और 2 4, 4 और 1 5, 2 और 2 4, और 0 में 4 जुड़ेगा तो 4, ठीक है। चलो अब उसने क्या बोला, a प्लस बी जोड़ने के बाद डैश निकालना, तो हम लोग क्या करेंगे a प्लस बी उसका डैश लेते हैं। तो डैश का मतलब क्या होता है वो आप सभी को पता है, डैश का मतलब है कि आपको पंक्ति को स्तंभ में जो सीधा है उसको आड़ा लिखना है। तो 5 2 4 सीधा है तो आप ऐसे लिखें 5 2 4 आड़ा, फिर ये पंक्ति आपको आड़ा लिखना 5 4 4, ये आपका समीकरण 1 हो गया। फिर इस साइड में कौन है, a डैश और b डैश को जोड़ना है, a डैश प्लस b डैश। a डैश पहले से निकाल चुके हम लोग 3 3 2 3 3 2 4 2 0 4 2 0 प्लस b डैश ये वाला 2 -1 2 1 2 4, ठीक है। इसको जोड़ना है तो 3 में 2 जुड़ेगा 5, 4 में 1 जुड़ेगा 5, 3 में से 1 कम होगा 2, 2 और 2 4, 2 में 2 4, 0 में 4 4, समीकरण 2।
अब समीकरण 1 और 2 को देख लो, 5 5 2 4 4 4, 5 5 2 4 4 4, 1 और 2 से समीकरण 1 व 2 से LHS बराबर RHS। ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन कैसे हुई बराबर, मतलब जोड़ने के बाद डैश निकालेंगे तो वो अलग अलग डैश के योगफल के बराबर हो जाएगा। नोट कर ले, ये भी आपका 3 नंबर में आ सकता है, ठीक है। चलिए नोट कर लिया, चलो मिटा देते हैं इसको। अगला क्वेश्चन इसने दिया है ए दे रखा है इसने, ए बराबर दे रखा है इसने पंक्ति में 1 -1 5, 1 -1 5, दूसरी पंक्ति में दे रखा है -1 2 1, तीसरी पंक्ति में 5 1 3, 5 1 3, ठीक है। और उसने पूछा है कि एक सममित आव्यूह है, ये अपने को दिखाना है। यह एक सममित आव्यूह है, ये अपने को दिखाना कि ये वाला सममित आव्यूह। तो पहले ये पता होना चाहिए आपको कि सममित का मतलब क्या होता है। सममित का मतलब क्या होता है, सममित आव्यूह का मतलब, तो सममित का मतलब होता है कि अगर आपने ए डैश निकाला और वापस ए आ जाए, इसका हम लोग परिवर्त आव्यूह निकालेंगे और वापस ए आ जाता है, ए डैश निकालने पर फिर से वो कभी आ जाता है, उसको परिवर्त आव्यूह बोलेंगे या सममित आव्यूह बोलेंगे ना, सममित आव्यूह, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ए डैश निकालते हैं। डैश का मतलब क्या है, पंक्ति को स्तंभ में लिखना। 1 -1 5 को आड़ा लिखना, ये आड़ा है, सॉरी खड़ा लिखना है। 1 -1 5, फिर ये सेकंड पंक्ति है, सेकंड पंक्ति को वापस आड़ा लिखना, -1 2 1, फिर ये थर्ड पंक्ति है, इसको स्तंभ में लिखना है, आड़ा लिखना है तो खड़ा लिखना है, 5 1 3। अब हम लोग मिला लेते हैं वापस, ठीक है। ए डैश निकाल लिया, ए डैश आ गया। अब ये जो वैल्यू है, ये जो हम लोगों ने निकाली, इसकी वैल्यू को हम लोग मैच कर लेते हैं। 1 -1 5, 1 -1 5, -1 2 1, -1 2 1, 5 1 3, 5 1 3, वापस वो कब आ गया, मतलब ये किसके बराबर आ गया, ए के बराबर। मतलब सीधा सा है, आपने ए का ए डैश निकाला, पंक्ति को स्तंभ में कन्वर्ट किया, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि वो जो आव्यूह बना है, जो नया परिवर्त आव्यूह बना है, वो आव्यूह वापस ए के इक्वल है, तो ए डैश बराबर है ए के, इसका मतलब ये सममित आव्यूह है। यह एक सममित आव्यूह है। करना कुछ नहीं, आपको क्या करना है, एक आव्यूह लेना है, उस आव्यूह का परिवर्त आव्यूह निकालना है। एक आव्यूह लेना है, उस आव्यूह को पंक्ति को स्तंभ में लिखना है। जैसे आप पंक्ति को स्तंभ में लिखेंगे और अगर कोई चेंज नहीं आ रहा है, मतलब वापस वो कभी आव्यूह बनता है, इसका मतलब है कि वो परिवर्त आव्यूह, सॉरी जो है आपका सममित आव्यूह के बराबर माना जाएगा। सममित आव्यूह ही है वो, ठीक है, नोट कर ले। चलिए बेटा, अगला उसने बोला है आपसे यदि ए बराबर, ए दे रखा उसने आपको cos x sin x, cos x sin x माइनस sin x cos x, और आपको ये बताना है कि ए स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल है, cos 2x sin 2x, फिर माइनस sin 2x और cos 2x, ये बताना आपको, ठीक है। दर्शाइए या दिखाइए,
दिखाइए कि ए स्क्वायर आपका ये आना चाहिए, वो अपने को सिद्ध करके बताना है। तो सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि आपको साइन 2x का फार्मूला पता होना चाहिए, cos 2x का पता होना चाहिए। साइन 2x का फार्मूला क्या होता है वो अपने को पता होना चाहिए। साइन 2x का फार्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसका फार्मूला है, ठीक है। और साइन 2x का फार्मूला होता है 2 साइन x cos x। ये अपने को दो चीज़ें अपने को पता होगी तो अपन इस सवाल को बड़े सरल तरीके से सॉल्व कर लेंगे। cos 2x का फार्मूला क्या है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और साइन 2x का फार्मूला क्या है, 2 साइन x cos x, ठीक है। अब हम लोग इसको लेके सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर का मतलब होता है ए का 2 बार, ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, ए स्क्वायर आपको निकालना, ए स्क्वायर का मतलब ए को 2 बार लिख दो। अब ए कितना है आपके पास, cos x साइन x माइनस साइन x cos x, क्लियर। और इसको दूसरे कलर से लिख लेते हैं हम लोग। अगला ए है, ये का ही ए 2 बार लिखना है तो वापस वही लिख दो, cos x साइन x माइनस साइन x cos x, क्लियर। अब नियम क्या है वो अपने को सभी को पता है, ठीक है। वो नियम मैंने आपको बता दिया पहले, पंक्ति का गुणा स्तंभ में, पंक्ति का गुणा स्तंभ में, ध्यान से सुनना, पंक्ति का गुणा स्तंभ में, पहले स्तंभ में भी गुणा, दूसरे स्तंभ में भी गुणा, ठीक है। पंक्ति का गुणा स्तंभ में पहले में, पंक्ति का गुणा दूसरे में। तो देखो पंक्ति का गुणा करते समय ध्यान रखना है, पंक्ति का गुणा, ठीक है, और संगत, पंक्ति ये वाली, स्तंभ ये वाला, तो पहले का पहले में, दूसरे का दूसरे में, कोस का कोस में कोस स्क्वायर, साइन का साइन में साइन स्क्वायर, बीच में माइनस आ जाएगा, तो क्या बनेगा यहाँ कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, क्लियर, कोई दिक्कत, ठीक है। इसका काम खत्म। अब इसका सेकंड वापस, तो इसका इसमें, इसका इसमें, कोस एक्स का साइन में तो कोस एक्स साइन एक्स, साइन एक्स का कोस एक्स में तो कोस एक्स साइन एक्स, तो यहाँ कोस एक्स साइन एक्स, यहाँ पे भी साइन एक्स कोस एक्स या कोस एक्स साइन एक्स, तो यहाँ लिखेंगे कोस एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स साइन एक्स, क्लियर। देखो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में किया, कोस का कोस में कोस स्क्वायर, साइन का साइन में साइन स्क्वायर और बीच में माइनस लग गया। फिर वापस इसका दूसरे में तो कोस का साइन में तो कोस एक्स साइन एक्स, साइन का कोस में कोस एक्स साइन एक्स, और चूंकि गुणा करने के बाद उन एलिमेंट्स को जोड़ना है। पहले का काम खत्म, दूसरे का नंबर वापस पहले स्तंभ में भी करना, दूसरे में भी। इसका इसमें साइन एक्स का कोस में और चिन्ह माइनस का, कोस का साइन में और चिन्ह माइनस का, तो क्या आएगा माइनस साइन एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स कोस एक्स, क्लियर। देखो माइनस साइन एक्स का कोस एक्स में तो माइनस साइन एक्स कोस एक्स, कोस का साइन में तो साइन एक्स कोस एक्स और चिन्ह का आएगा माइनस का। फिर इसका वापस इसका सेकंड वाली में, तो इसका इसमें, इसका इसमें, तो साइन एक्स का साइन एक्स में साइन स्क्वायर एक्स और माइनस का, तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कोस का कोस में कोस स्क्वायर एक्स और चिन्ह का आएगा प्लस का, क्लियर है। अब ये वाला जो स्टेप है उसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर को आगे लिख दो और साइन स्क्वायर को पीछे, क्योंकि वो माइनस का है, क्लियर। एक बार और देख लो सभी, क्या किया, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में दूसरे में, कोस का कोस में कोस स्क्वायर, साइन का साइन में साइन स्क्वायर और चिन्ह माइनस का। फिर इसका सेकंड में कोस का साइन में कोस एक्स साइन एक्स, साइन का कोस में कोस एक्स साइन एक्स, क्लियर। वापस सेकंड का फर्स्ट में कोस का साइन में साइन का कोस में तो माइनस साइन एक्स कोस एक्स, कोस का साइन में माइनस कोस एक्स साइन एक्स या साइन एक्स कोस। फिर इसका वापस सेकंड में साइन का साइन में साइन स्क्वायर माइनस का आएगा, मैंने पीछे लिख दिया, कोस का कोस में कोस स्क्वायर एक्स प्लस का आएगा, मैंने आगे लिख दिया, क्लियर। अब आप सभी को पता है ये वाला जो है मैंने फार्मूला बता दिया, इसका मतलब क्या होगा cos 2x, तो इसका आ जाएगा आपका cos 2x, ठीक है। यहाँ इन दोनों को जोड़ेंगे हम लोग, तो साइन एक्स कोस एक्स साइन एक्स कोस एक्स जोड़ेंगे तो क्या आएगा 2 साइन एक्स कोस एक्स, ये माइनस का दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा माइनस 2 साइन एक्स कोस एक्स। तो देखिए इधर 2 साइन एक्स कोस एक्स, 2 साइन एक्स कोस एक्स किसका है साइन 2x का, तो यहाँ क्या आ जाएगा साइन 2x।
फिर यहाँ पे माइनस तो ऐसा ऐसे ही, और 2 sin x cos x, 2 sin x cos x किसका है, sin 2x का, sin 2x, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर किसका है, cos 2x का। ठीक है, तो इसका मतलब है कि a स्क्वायर की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, cos 2x sin 2x माइनस साइन 2x cos 2x की वैल्यू के बराबर है। ये अपने को दिखाना है, नोट कर ले सभी इसको। चलिए हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन उसने बोला है एक वर्ग आव्यूह है, वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह दे रखा है, ए मान लो, उसको हम लोग ए मान लेते, 5 2 और 3 -6। उसने बोला है इसमें इसको सममित और विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिखना है। इसको सममित व विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिखना। ठीक है, तो सममित का मतलब होता है कि आपको प्लस करना है, और विषम सममित का मतलब होता है आपको माइनस करना है। तो आपको क्या है, प्लस भी करना और माइनस भी करना है, और इस प्रकार उसके योग के रूप में हम लोगों को लिखना है। ठीक है, तो करना क्या है वो देख लो। सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि a जो है, a को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, a प्लस a डैश आगे 1/2 प्लस a माइनस a डैश और आगे 1/2। अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो वापस a आ जाएगा। ठीक है, कैसे वो देखो, मान लो इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से 1/2 कॉमन, 1/2 कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा वो देख लो, a प्लस a डैश प्लस a माइनस a डैश, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 1 और 1 2a, 2 से 2 कैंसिल, तो वापस क्या आ जाएगा a। मतलब सीधा सा है कि हम लोग a को इस कंडीशन या इस टाइप से लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, और इसका मतलब क्या होगा वो समझना आप लोगों को। अगर जोड़ रखा a में a डैश, इसका मतलब है सममित, और घटा रखा इसका मतलब है विषम सममित। जोड़ रखा मतलब सममित, और घटा रखा मतलब विषम सममित। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, a डैश निकाल ही लेते हैं। a डैश कैसे निकालेंगे सभी को पता है, पंक्ति को, ये जो पंक्ति है इसको स्तंभ में लिखना। तो 5 2 ऐसे सीधे है तो आपको आड़े लिखना है, फिर 3 -6। क्लियर, अब इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं, 1/2। ठीक है, और a प्लस a डैश, a कितना है 5 2 3 -6 प्लस a डैश कितना है 5 3 2 -6। क्लियर, प्लस 1/2, वापस a को लिखना है और घटाना है। a कितना है 5 2 3 -6 माइनस घटाना आपकी बात, a डैश कितना 5 3 2 -6। क्लियर, एक बार जोड़ना और एक बार घटाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा आपका 1/2। ठीक है, पहले जोड़ लेते हैं, 5 और 5 10, 2 और 3 5, 3 और 2 5, -6 और -6 -12 प्लस 1/2। यहाँ घटाएंगे, 5 में से 5 घटाएंगे 0, 2 में से 3 घटाएंगे -1, 3 में से 2 घटाएंगे 1, और -6 में से -6 घटाएंगे तो माइनस में प्लस ये कैंसिल हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये आपका जो है
योग के रूप में हो गया। चाहो तो इसको अंदर भाग दे दो 2 का, सब में यहाँ भी 2 का भाग दे दो तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक बार चेक कर लो, 5 और 5 10, 2 और 3 5, 3 और 2 5, -6 -6 -12, 5 में से 5 घटाएंगे 0, 2 में से 3 घटाएंगे -1, 3 में से 2 घटाएंगे 1, और -6 से -6 को अगर कम करना है तो 0 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस का 6, ये माइनस का 6 और ये माइनस में प्लस का 6 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 0 आ जाएगा। क्लियर। 2 का भाग दे दो चाहो तो अंदर, 2 का 10 में भाग देंगे तो 5, 2 का 5 में भाग देंगे तो 5/2, 2 का 5 में भाग देंगे तो 5/2, 2 का -12 में तो -6, 2 का 0 में तो 0, 2 का -1 में तो -1/2, 2 का 1 में भाग देंगे तो 1/2, 2 का 0 में तो 0। तो ये आपका सममित और ये विषम सममित, ये 2 टुकड़े। उसने बोला है कि सममित और विषम सममित के योग के रूप में, तो ये आपका सममित, ये आपका हो गया सममित, और ये हो गया आपका विषम सममित। ठीक है, और इसका योग हो गया, नोट कर ले सभी। चलिए अगला क्वेश्चन उसने दे रखा है, आव्यूह दे रखा है आपको a बराबर, आव्यूह दे रखा है a बराबर 1 2 2, 1 2 2, दूसरी पंक्ति में दे रखा है 2 1 -2, तीसरी पंक्ति में दे रखा है x z y। ठीक है, x z y, और उसने बोला है कि ये जो है ये समीकरण a डैश बराबर 9i, a डैश बराबर 9i को संतुष्ट करें, को संतुष्ट करे, तब x y z के मान, तब x y, हाँ x y के मान ही पूछे उसने। ठीक है ना, शायद ये बीच में z नहीं, ये 2 होना चाहिए। ठीक है, तो x y के मान पूछे उसने। ठीक है, x y के मान अपने को निकालने। अब क्या करना वो देखिए, क्वेश्चन के ऊपर फोकस करना है। क्वेश्चन में क्या है, a जो आपके पास पहले से है, अभी क्या चाहिए, a डैश चाहिए, a डैश आपको निकालना पड़ेगा। तो हम लोग सबसे पहले a डैश निकाल लेते हैं। कैसे निकालते a डैश पता है सभी को, पंक्ति को स्तंभ में, पंक्ति को स्तंभ में, इसको ऐसे को आपको ऐसे लिखना है, पंक्ति को काय में लिखना है, स्तंभ में। ठीक है, तो पंक्ति को स्तंभ में तो कितना 1 2 2, फिर पंक्ति को स्तंभ में 2 1 -2, फिर पंक्ति को स्तंभ में x 2 y। क्लियर। फिर आता है i का मतलब होता है जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ये तत्समक बोलते हैं इसको, और इसकी जो वैल्यू होती है वो इस आव्यूह की कोटि के अकॉर्डिंग चलती है। मतलब जैसे ये 3 कोटि का, 3 पंक्तियां और 3 स्तंभ, तो 3 × 3, तो जो i है वो भी 3 कोटि का ही होना चाहिए। तो 3 कोटि का कैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, मतलब जिसके विकर्ण में सारे अवयव एक एक हो, ऐसा आव्यूह तत्समक आव्यूह कहलाएगा। आई मतलब क्या होता है, तत्समक, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तत्समक का मतलब ये होगा कि ऐसा आव्यूह जिसके विकर्ण के सारे अवयव एक एक हो, विकर्ण के सारे अवयव एक एक हो और बाकी सारे 0 हो। तो विकर्ण में 1 1 1, डायगोनल में बाकी इधर भी 0 उधर भी 0, इसको तत्समक बोलेंगे। क्लियर। अब वैल्यू रखते हैं a डैश, क्या है आपके पास a डैश बराबर 9i, a डैश, पहले a लिखेंगे, a कितना ये वाला
कितना ए, 1 2 2 2 1 2 माइनस का x 2 y, फिर ए डैश निकाल चुके हम लोग, 1 2 x 2 1 2 2 माइनस 2 y बराबर 9, और i की वैल्यू क्या है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। क्लियर? नियम सभी को पता है, क्या करना है, पंक्ति का गुणा स्तंभ में, पंक्ति का गुणा स्तंभ में। तो गुणा करते और जोड़ लेते डायरेक्ट। पंक्ति का गुणा 1 का 1 में 1, 2 का 2 में 4, 2 का 2 में 4, फिर सेकंड में इसका वापस सेकंड में 1 का 2 में 2, 2 का 1 में 2 और 2 दूनी 4 माइनस के 4। क्लियर? फिर इसका तीसरी में 1 का x में x, 2 दूना 4 और 2 का y में 2y। क्लियर? इसका काम खत्म। वापस दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में, दूसरे में, तीसरे में 2 एकम 2, फिर इसका इसमें हो गया, अब इसका इसमें 2 एकम 2 और 2 दूना 4 माइनस 4। ठीक है? फिर वापस इसका सेकंड में 2 दूना 4, 1 का 1 में 1 और 2 दूना 4 माइनस माइनस प्लस 4। ठीक है? इसका तीसरे में 2 का x में 2x, 1 का 2 में 2 और माइनस 2 का माइनस 2y। इसका भी हो गया। इसका पहली में, दूसरे में, तीसरे, पहली में x का 1 में x, x का 1 में x, 2 दूना 4 और y का 2y। ठीक है? फिर इसका सेकंड में x का 2 में 2x, 2 एकम 2 और y का माइनस 2 में माइनस 2y। इसका थर्ड में x का x में x स्क्वायर, 2 दूना 4 और y का y में y स्क्वायर। 9 का पूरे में, क्योंकि बाहर वाले का सब में गुना होगा, प्रत्येक में टोटली में, इसमें होगा, इसमें होगा, इसमें होगा, इसमें होगा, इसमें होगा, इसमें होगा और इसमें होगा। 9 का 9 एकम 9, फिर 0 में करेंगे 0 0, 9 का 0 0, 9 एकम 9 0, 9 का 0 0, 9 एकम 9। क्लियर? अब इसको सॉल्व कर लेते। 4 4 8 और 1 9 9, 2 2 4, 2 2 4 से 4 कैंसिल, 0, x प्लस 4 प्लस 2y, x प्लस 4 प्लस 2y, 2 2 4 से 4 कैंसिल, 0, 4 4 8 और 1 9, 2x प्लस 2, 2x प्लस 2 माइनस 2y, x प्लस 4, x प्लस 4 प्लस 2y, फिर 2x प्लस 2 माइनस 2y, और यह आ जाएगा x स्क्वायर माइनस प्लस 4 प्लस, इसको थोड़ा दूर लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना है 9 0 0 0 9 0 0 0 9। क्लियर? अब इसका हम लोग जो है कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, है ना। तुलना करने पर संगत अवयवों की, किसकी? संगत अवयवों की तुलना करने पर या कंपेयर करने पर। तो देखो 9 का 9 से, 0 का 0 से, 0 का 0 से, 9 का 9 से, बाकी मिल नहीं रहा है तो हम लोग कंपेयर करेंगे। बाकी सारे मिल रहे, केवल ये जो जिसमें हम लोग अननोन जो अज्ञात राशि है वो नहीं मिल रही, तो हम लोग इसका कंपेयर किससे कर सकते हैं? 0 से। तो क्या आएगा? कंपेयर करेंगे हम लोग तो चलो यहाँ कर लेते हैं, या आप लोग ये नोट कर ले तो मैं इसको मिटा के और कंपेयर करके बता देता हूँ। नोट कर ले इसको। चलिए कंपेयर करेंगे हम लोग। x प्लस 4 प्लस 2y
बराबर 0। फिर इसका कंपेयर होगा इससे 2x प्लस 2 माइनस 2y बराबर 0। फिर इसका कंपेयर होगा 0 से, तो x प्लस 4 प्लस 2y बराबर 0। इसका कंपेयर होगा 2x प्लस 2 माइनस 2y बराबर 0, और इसका कंपेयर होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन है। क्लियर। अब आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पे, यहाँ हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, तो देखो ये वाला इक्वेशन और ये तो सेम है, तो दोनों एक ही है। तो ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन सेम है, तो दोनों एक ही। इसका मतलब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो x प्लस 2y, 4 को उधर भेजेंगे तो माइनस का 4, यहाँ पे क्या आएगा 2x माइनस 2y बराबर 2 को उधर भेजेंगे माइनस के 2, और इसको सोल्व कर लेते हैं एलिमिनेशन मेथड या विलोपन विधि से। तो देखो जोड़ने पर जोड़ेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 2x से सॉरी 2y से 2y कैंसिल, जोड़ने पर 2y से 2y तो कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ हो जाएगा x और 2x को जोड़ेंगे तो 3x, और ये माइनस के 4 और माइनस के 2 माइनस के 6, 3 से 6 को काटेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी -6/3, x की वैल्यू आएगी -2, x -2 आया। यहाँ रख दो x की जगह, तो x की जगह कितना रखेंगे -2, तो -2 प्लस 4 प्लस 2y इक्वल्स टू 0। तो 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 प्लस 2y बराबर 0, 2 उधर जाएगा तो 2y बराबर आएगा -2, 2 से 2 कैंसिल आएगा तो y का मान -1 आ जाएगा। तो x की वैल्यू तो -2 आया और y की -1। अब ये सेटिस्फाई भी करने चाहिए, ये सेटिस्फाई भी करने चाहिए किसको, इस वाली इक्वेशन को। तो रख लेते हैं एक्स स्क्वायर, तो x कितना -2, तो -2 का स्क्वायर प्लस 4, y कितना -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर बराबर कितना लाना 9, तो 2 दूना 4 और माइनस प्लस हो जाएगा 4 प्लस 4 माइनस प्लस हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 बराबर 9, 4 और 4 8 और 9 बराबर 9। इसका मतलब इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब x की वैल्यू होगी -2, y की वैल्यू -1। वैसे बोल भी रखा है इसको सेटिस्फाई करता है तो x और y की वैल्यू कितनी होगी, नोट कर ले सभी। तो अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन हम लोग जो है इससे आगे वाले जो प्रश्न बैंक में क्वेश्चन दे रखे उनको अगले वीडियो में हम लोग जो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज इसी का अभ्यास करें आप लोग। ठीक है।